देखो प्लीज प्लीज प्लीज, मैंने दिया था जीएमवी कितना, जीएमवी 2 लाख, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, इसको 192 लिख दूं, अनरियलाइज्ड रेंट, हाँ 1 मंथ दिया था, है ना, ठीक है। अब सुनो प्लीज ध्यान सुनो, आर तुम लोग का आ गया होगा, कितना आया, आर आएगा 1,80,000। इन दोनों में हायर 2 लाख है ना नया, लेकिन 180 से ज्यादा हो नहीं सकता, तो 180 आर हो गया, आर 180 हो गया। अब स्टेप 2 में आपको चेक करना है रिसीव कितना हुआ, पहले रिसीव्ड नॉट रिसीवेबल। तेरे को रिसीव्ड 16,000 करके 11 महीने का ही हुआ होगा, 176 रिसीव्ड हुआ है ना, प्लीज ध्यान से देखो, रिसीव्ड 176 हुआ है ये ना, प्लीज शुभम आयुष ध्यान रखना, रिसीव्ड तुमको 176 हुआ है, लेकिन क्या क्वेश्चन में कोई वैकेंसी था, वैकेंसी नहीं था ना, तो अगर वैकेंसी नहीं था तो कोई कंपैरिजन कुछ नहीं करना है, इन दोनों में जो क्या है हायर है, इन दोनों में जो हायर है वही ले लेना है, कोई वैकेंसी नहीं है ना, तो जो हायर है वो ले लो, हायर कौन सा है, तो जीएवी मेरा 180 हो गया। अगर वैकेंसी है ही नहीं तो आर और रिसीव्ड में 16,000 था, अनरियलाइज रेंट 1 महीने का, तो 1 महीने का रेंट तो 16,000 ही बन रहा है ना, और नहीं तो 192 में 16 हटा दो, आ गया जीएवी माइनस म्यूनिसिपल टैक्स, कितना परसेंटेज बोला म्यूनिसिपल टैक्स ऑफ जीएमवी, 2 लाख का 4% कितना होता है, लेकिन 80%, क्योंकि 80% जो है वो ओनर के द्वारा पे हो गया, क्या आ जाएगा, आ गया था, किस किस का जीएवी आ गया था, पहले ये बताओ, जीएवी जीएवी सॉल्यूशन के बाद नहीं, पहले से, और म्यूनिसिपल टैक्स 2 लाख का क्वेश्चन बोला है, 4%, 8,000 हुआ, लेकिन 8,000 पूरा पूरी तो ओनर पे नहीं किया ना, ओनर कितना पे किया, 80% पे कर दिया, तो 8,000 का 80% माइनस हो जाएगा, 6400, क्लियर, डन। आगे हमारा फॉर्मेट क्या था, फॉर्मेट था बेटा जीएवी सबसे पहले आता है, उसमें माइनस करते हैं म्यूनिसिपल टैक्स, जो आता है उसको क्या बोलते हैं, यस और नो, एनएवी आता है, उसमें 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है, एनएवी का जो भी आएगा उसका 30% कुछ माइनस हो जाएगा, और माइनस होगा इंटरेस्ट ऑन लोन, ये करके बेटा जो आ जाएगा उसको क्या बोलेंगे, नहीं वो दिया हुआ रहता है तो माइनस कर दिया जाता है, ठीक है, तो आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, राइट। ये पूरा सब 10 मार्क्स है ना, जीवी से लेके इनकम फ्रॉम इनकम, वो तो क्या 2 मार्क्स का हुआ है, अभी बहुत कुछ है इस चैप्टर में, 6 क्लास लगेगा इस चैप्टर में, ये जो सम्स था ये छोटा सा पार्ट था, धीरे धीरे करके आगे लेके जा रहा हूँ तुम लोग को, समझ रहा है, जैसे उसमें था आपका कौन सा था, कॉस्ट 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 शीट, जैसे पहले आरएमसी निकलता था, फिर फैक्ट्री ओवरहेड, फिर तुम्हारा ऑफिस ओवरहेड, हाँ, तो ये धीरे धीरे आगे लेके आओ। अब सुनो नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, सुनो पहले, लिखते जाओ साथ साथ, जीएमवी 5 लाख पर एनम, जीएमवी 5 लाख पर एनम, फेयर रेंट 4 लाख पर एनम, स्टैंडर्ड रेट नॉट एप्लीकेबल, स्टैंडर्ड रेंट नॉट एप्लीकेबल, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल 35,000 पर मंथ,
डन। वैकेंसी 1 मंथ, वैकेंसी 1 मंथ, डन। म्यूनिसिपल टैक्सेस 5%, 5% मतलब जीएमवी का ये। इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000, कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कौन कौन मेरे साथ करेगा, हाथ उठाओ। एकदम आस्ते आस्ते, पहले वर्किंग नोट बनाएंगे। क्या चीज का कैलकुलेशन का? जीएवी का, डायरेक्ट है ना। पहले ये वर्किंग नोट है, मेन फॉर्मेट नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ जीएवी, जीएवी के लिए स्टेप 1 आरईआर। इन दोनों में हायर कौन सा है बेटा? स्टैंडर्ड एंड नहीं है तो कोई बात नहीं, 5 लाख की 5 लाख आरईआर हो जाएगा। तो स्टेप 1 में आरईआर निकल गया 5 लाख, कोई दिक्कत? बस ऐसे डायरेक्ट आरईआर लिख दे, कोई दिक्कत नहीं आती। डन, आरईआर आ गया 5 लाख। अब एक्चुअल रेंट बेटा रिसीवेबल बोल रहा है ना, कितना रुपया पर मंथ? रिसीव्ड तो नहीं हुआ ना। रिसीव्ड कितने महीने का हुआ फिर? रिसीव्ड 11,000 का। रिसीव्ड हुआ है 35,000 इंटू कितना हुआ? अब देखो फिर जिसको प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे फिर सॉल्व हो जाएगा। रिसीव्ड 385 हो रहा है, वैकेंसी है तो। अगर वैकेंसी नहीं भी होता ना तो भी मैं बोलूं 35,000 इंटू 12 ही तो मिलता। अगर वैकेंसी नहीं भी होता 35,000 इंटू 12 मिलता, जो कि हो रहा है 4,20,000। 4,00,000 वो तो ऐसे भी आरईआर से कमी है, वो तो ऐसे भी आरईआर से कमी है। तो तेरा जीएवी बेटा 5 लाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर वैकेंसी नहीं होने के बावजूद भी आरईआर ज्यादा है ना तो आरईआर ही जीएवी हो जाएगा। बट कशिश, अगर वैकेंसी नहीं होता और तुम्हारा एक्चुअल रेंट रिसीवेबल सपोज 5,10,000 आ जाता, तब आरईआर आंसर नहीं होगा, और जो 510 है वो भी आंसर नहीं होगा। आंसर तुमको जितना रिसीव हुआ वही होगा। ये बात गांठ बांध लो। भैया पिछला वाला में तो आपका वैकेंसी नहीं था, अनरियलाइज्ड रेंट था। अनरियलाइज रेंट था तो अनरियलाइज रेंट था तो अनरियलाइज रेंट था तो माइनस किए। इसमें माइनस नहीं करना, इसमें कल चेक करना है। अनरियलाइज रेंट होता तो इसमें माइनस करता मैं। अनरियलाइज रेंट होगा तो माइनस होगा, इसमें तो है ही नहीं। तो अगर वैकेंसी नहीं होता शुभम तो 420 मिलता, जो कि ऐसे भी 5 लाख से कम ही है, तो जीएवी 5 लाख ही हो जाएगा। क्या चीज होता तो? अगर अनरियलाइज रेंट होता 1 मंथ का तो पहला बार तुमको 385 भी नहीं मिला, उसमें से 35,000 और चला गया, क्योंकि एक महीना का रेंट कितना बन रहा है तुम्हारा। तो 385 में 35 और हटा देता, 3.5 लाख होता तब। कितना होता? लेकिन ज्यादा कौन सा है, 3.5 लाख या 5 लाख? तो जीएवी जो दोनों में हाइयर है वही रहेगा, 5 लाख। तो जीएवी कितना है मेरा? 5 लाख। ये मेरा जीएवी आ गया 5 लाख। कोई दिक्कत? अब सुनो, माइनस क्या करते बेटा? म्यूनिसिपल टैक्स क्या बोला है? 5% है ना, तो 5 लाख का 5% कितना होता है? 25,000। जीएमवी का तो लेगा ना, जीएमवी का 5% 25,000 माइनस कर दो। कुछ नहीं बोला है तो पेड वेड हो गया है, ये बात इंप्लाइड है। कुछ नहीं बोला तो पेड हो गया, फिर मत बोला सर लिखा हुआ नहीं है। हाँ कितना है? एनएवी आ गया, एनएवी आ गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन इसका 30% बताओ कितना हो रहा है? 1 लाख आया। और कुछ माइनस होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000। अब जो बचेगा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा। 3 लाख पक्का, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया। क्वेश्चन में दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000। क्वेश्चन में लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000। समझ में आया? हो गया था? कहां तक हो गया था? जेवी आया था 5 लाख, इसका 30%, और ये तो दिया हुआ है 10,000। इतना इजी नहीं आएगा आकाश। हाँ 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 हाँ।
ये देना ही है। डन। स्टैंडर्ड डिडक्शन इसका 30% एट द रेट 30% ऑफ एनएवी। डन। अब एक चीज समझो, यहां तक हो गया। अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डिडक्शन का एक फॉर्मेट है, मतलब इनकम टैक्स वाला इतना दयालु है कि जो भी एनएवी आ रहा है उसका 30% सोचो कम कर दे रहा है उसका इनकम। इनकम टैक्स वाला इतना दयालु है कि जो भी इनकम आ रहा है उसका एनएवी उसका 30% तो माइनस ही कर दिया, वरना उसको 475 पे 10,000 माइनस करना पड़ता, जो कि 4,65,000 उसका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम आता, उस बंदे को उस पर टैक्स देना पड़ता। मगर तुम समझो इनकम टैक्स वाला इतना दयालु क्यों बना। इसका दयालु बनने का कारण है, इनकम टैक्स वाले बोलते सुनो हम तुमको फ्लैट 30% डिडक्शन दे रहे हैं। कितना परसेंट? अब इसके बाद अगर तुम अपना घर के लिए कोई इंश्योरेंस का खर्चा करता है प्रीमियम लेके, कोई रिपेयर का खर्चा करता है, कोई भी घर के लिए खर्चा करता है, वो तुमको अलाउ नहीं करेंगे। तुम इस फॉर्मेट में से माइनस, सीधा तुमको 30% छूट दे दिए। अब ना रिपेयर का खर्चा अलाउ होगा, ना इंश्योरेंस का खर्चा अलाउ, कुछ खर्चा अलाउ नहीं होगा। तो अब क्या होता है, क्वेश्चन में लोग देगा रिपेयर का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, बहुत सारा खर्चा देगा घर से रिलेटेड, वो खर्चा सब लेना ही नहीं है तुमको फॉर्मेट में, तुमको सीधा स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% माइनस कर देना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक नोट लिखो, नोट। मतलब सब कोई भी खर्चा देते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन लोन लेकिन माइनस करेगा। हाँ बट और कुछ लेना देना ही नहीं, नोट नहीं, और कुछ नहीं। जो भी दे दे नोट लिखो, स्टैंडर्ड डिडक्शन का रेट बदलेगा नहीं कभी। फिक्स है 30%। नोट लिखो, एक्सपेंसेस इनकर्ड, एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विथ हाउस, इन कनेक्शन विथ हाउस, लाइक expenses incurred in connection with house, like इन करेक्शन in connection with house, like cost of repair, cost of repairing या रिपेयर कॉमा इंश्योरेंस एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है खर्चा, आर नॉट टू बी अलाउड, आर नॉट टू बी अलाउड, आर नॉट टू बी अलाउड, अलाउड मतलब माइनस नहीं करना है, while calculating IFHP, while calculating IFHP, while calculating IFHP, while calculating IFHP, right? लिखो क्वेश्चन। अब नेक्स्ट डे से क्वेश्चन लिखना नहीं पड़ेगा, 2 दिन लगा मेरे को बेस बिल्ड करने में, अब क्वेश्चन लिखना नहीं है, खाली 2 दिन लिखना है बस। आओ, जीएमवी 6,80,000, हाँ 6,80,000, 6,80,000 लिखा। क्वेश्चन नहीं लिखना पड़ेगा किसको, आपको क्या ओ, जीएमवी 6,80,000। नेक्स्ट, म्यूनिसिपल टैक्सेस 6%, म्यूनिसिपल टैक्सेस 6%, ऑल पेड बाय टेनेंट, ऑल पेड बाय टेनेंट, फेयर रेंट 5,80,000, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल 60,000 पर मंथ, वैकेंसी पीरियड 1 month, रिपेयर 6,000, फुल्ली पेड बाय ओनर, फुल्ली पेड बाय ओनर, इंश्योरेंस 4,000, फुल्ली पेड बाय टेनेंट, फुल्ली पेड बाय टेनेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000। आंसर आ गया? कौन कौन मेरे साथ करेगा? 4,000 फुल्ली पेड बाय टेनेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000।
डन। चलो IFHP 2 मिनट दे, देखे कौन 10 में 10 लाता है। कोई एक भी अगर लाएगा तो समझ जाएंगे ना हम घटिया नहीं पढ़ा है कम से कम। डोंट फॉलो योर टीचर ब्लाइंडली। हर्षवर्धन, लास्ट क्लास का वीडियो देखा नहीं, तुम कुछ समझ में नहीं आ रहा तुमको। एक जन का आंसर है 4,42,000, यही तो। आदित्य का 442 ना। अंजलि भी कर रही है, मोहित भी कर रहा है और खुशी सीता भी कर रही है। शुभम लग रहा है वेट कर रहा है क्या मेरा। गला ठीक है, खांसी के कारण जब आ रहा है खांसी तो आवाज खराब हो जा रहा है, खांसी ठीक ही नहीं हो रहा। 5 दिन का दवाई दिया था, दिन कल चले गए थे ना, लग रहा है तो ठंडा गर्म हो गया। सैटरडे गया था रात को और आज रात को आया, मतलब 12 बजे, एक दिन के लिए गया था। उसका भी वही बोल रहा है। 4 जन का 442 आया आंसर। अंजलि, बस अंजलि का हो जाए। नेहा, आकाश, कशिश, हर्ष, शुभम, आयुष, तुम लोग नहीं कर रहा आर्यर कितना मोहित? 680। आर्यर में कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे भैया इन दोनों में जो हायर है वो आर्यर बन गया, स्टैंडर्ड रेंट तो ही नहीं। अच्छा, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल दिया है क्या मैंने? एक्चुअल रेंट रिसीवेबल दिया है, कितना है? 60,000 पर मंथ। तो 60,000 मिला नहीं है मगर पर मंथ के हिसाब से 11 महीने का मिला है 6 लाख। 1 मिनट, यहां पे समझने का चीज है। आर्यर 680 है और एक्चुअल रेंट 660 मिला है, मगर अगर वैकेंसी नहीं होता 720 मिल जाता, ये 720 इससे ज्यादा हो जाता तो बेटा आंसर में 720 मत लेना, जीएवी 660 लेना। ये चीज इसलिए दिया मैंने, नियम है, वापस से समझ लो प्लीज। अगर पूरा 12 महीने का रेंट मिलता, पंखा बंद करो तो, पंखा बंद करो, सुनो सुनो तो। अगर 1 महीने का वैकेंसी नहीं होता, 60,000 इंटू 12 7,20,000 मिलता, वो 7,20,000 शुभम 680 से ज्यादा होता, तो यानी 720 इज हायर, बट यू डोंट हैव टू टेक 720 एज जेवी। इन दैट केस टेक ऑलवेज रिसीव्ड। बट कशिश, अगर आप वैकेंसी लेकर भी 680 को बीट नहीं कर पा रहे हो ना, तो 680 ले लेना तब। तो इफ ड्यू टू वैकेंसी योर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड इज लेस, बट अगर वैकेंसी नहीं होता तो ज्यादा रिसीव कर लेता 720, तो फिर 720 मिला तो नहीं ना तुमको, तो तुम टैक्स 720 पे क्यों देगा? टैक्स फिर जितना मिला उतना पे दो 660 पे। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वैकेंसी वाला। वापस समझ सुनो, अगर वैकेंसी है ही नहीं क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। बट अब आप चेक करो वैकेंसी है अगर, तो चेक करो पहले रिसीव्ड कितना हुआ। मेरे को रिसीव्ड हुआ ना 6,60,000। हाँ, आर्यर हमेशा लिख लेना एक बार, आर्यर था 680 राइट। अगर वैकेंसी नहीं होता तो रिसीव्ड कितना होता? 720 होता, तो ये रिसीव्ड होता 720, जो कि इससे ज्यादा हो जाता। बट आंसर में तुमको ये नहीं लेना, जो एक्चुअल हो वही लेना है 660। वही मैं पूछ रही हूँ, अगर 720 मिला होता तो हम लोग 720 ही लेते ना। जीएवी, जीएवी 720 नहीं लेगा, फिर जीएवी 660 ही लेगा। सिर्फ चेक करना है कशिश कि अगर वैकेंसी नहीं तो कितना मिल जाता, तो ज्यादा मिल जाता 720, बट चेक कर लिया, बट 720 नहीं लेगा, आंसर में 660 जीएवी रहेगा तुम्हारा। अगर कशिश वैकेंसी है ही नहीं तो हम लोग 660। अगर वैकेंसी नहीं है तो 660 है, अगर वैकेंसी नहीं है
तो मान लो वैकेंसी नहीं है और पूरा 660 ही रिसीव हो रहा है तुमको बिना वैकेंसी के, दोनों में हायर कौन सा है? 680 ले लेगा तो वही मैं बोल रही हूँ, अगर रिसीव 720 होता विदाउट वैकेंसी और वैकेंसी, विदाउट वैकेंसी, विदाउट वैकेंसी रिसीव्ड 720, हाँ 720 तो वही तो पहला क्लास नहीं किया इससे इतना प्रॉब्लम हो रहा क्लास करना चाहिए, व्हाट्सएप ज्यादा यूज हो रहा है, इंस्टा चला है। अभी 660 आएगा जीएवी, तुम लोग का 660 आया था जीएवी। चलो जीएवी इज खुद ही नहीं किए 6,60,000। म्युनिसिपल टैक्स कितना बोला था मैंने क्वेश्चन में? 6% ऑफ जीएमवी। ऑल पेड ओ कुछ अलाउ नहीं होगा, आ गया स्टैंडर्ड डिडक्शन 1 लाख। रिपेयर लिख दूं, माइनस कर दूं? इंश्योरेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन, बस क्या आंसर आ रहा है? स्टैंडर्ड टैक्स जो रहता है वो रहता है 30%, म्युनिसिपल टैक्स बोल देगा। अच्छा ठीक है, मैं जानते हो उसको मतलब गलत करके मैं आंसर सही आ गया, और कैसे आया पता नहीं। वो म्युनिसिपल टैक्स हम किए नहीं थे, मेरा माथा में चल रहा था म्युनिसिपल टैक्स 30% आप बोले थे ना, तो हम डायरेक्ट निकाल लिया, और उसका टैक्स 20,000 माइनस म्युनिसिपल टैक्स किया है और स्टैटिस्टिक्स या म्युनिसिपल टैक्स कर दिया, समझ गया। बस कर दिया। आओ अब सुनो, लिखो नेक्स्ट, अरे फिर 5:35 हो गया, बहुत टाइम। आओ आप तो 1 घंटा बोल के हर चीज तो ज्यादा ही हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इफ द प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्युपाइड। चालू करो पंखा, हो गया, समझाना था समझा दिए। हाउ टू कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इफ द प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड। अगर प्रॉपर्टी बेटा सेल्फ ऑक्युपाइड है, मतलब आदमी जो है घर बना लिया, खुद ही रहता है उसमें, तो उस केस में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे निकालेंगे? लेट आउट नहीं है, भाड़ा में नहीं दिया, उसको बोलते हैं सेल्फ ऑक्युपाइड। क्या बोलते हैं? सेल्फ ऑक्युपाइड। अगर आदमी जो है प्रॉपर्टी भाड़ा में नहीं देके खुद ही रह रहा है, उस केस में कैसे निकालेंगे? बुद्धि लगाओ, कोई रेंट मिल रहा है उसको? इनकम नहीं ना हो रहा है, तो उस केस में सुनो, पहला बात स्टार्टिंग ही करते हैं बेटा एनएवी से। एनएवी पूरा जीरो रहता है, नील रहता है, ना कोई जीएवी अलाउ होगा ना कोई म्युनिसिपल टैक्स। सम स्टार्ट ही एनएवी से करोगे। कहां से करोगे? जब एनएवी नील है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जीरो ही आएगा ना। जीरो का 30% कितना होता है? तो कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा नहीं। मगर बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन अगर है, वो बेचारा घर बनाया, घर बनाने के लिए बैंक से लोन लिया होगा, बैंक वाले को हर महीने का लोन का रिपेमेंट करता है उसका इंटरेस्ट का, तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो भी रहेगा, मान लो 5,000 10,000, वो जरूर माइनस होके इसका आंसर बेटा नेगेटिव आ जाएगा। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड इज ऑलवेज नेगेटिव, इज ऑलवेज नेगेटिव। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट अगर कोई इंटरेस्ट ऑन लोन भी नहीं है तो फिर उसका आंसर जीरो ही आएगा। समझा मेरा बात? तो अगर कोई इंटरेस्ट ऑन लोन है तो आंसर नेगेटिव हो जाएगा, कभी पॉजिटिव नहीं आ सकता इसका आंसर। इसका आंसर कभी पॉजिटिव नहीं आ सकता। समझा? डन। ये नोट लिख लो, लिखा नोट? बोले तो लड़ाई करना जरूरी है। डन। अरे मिल बांट के रहो, प्रेम शांति से रहो यार। अभी रोजा चल रहा है, अभी रोजा चल रहा है, इश्क मोहब्बत का सीजन है यार, क्यों ऐसा करते? डन। भैया क्या बोलो? अब भूल जाते कि रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। क्या हुआ? तो वायरल ही तो होगा वीडियो, और क्या है। चलो मान लेते हैं ये अपना आकाश का आशियाना है, इसमें 2 खिड़की बना के रखा है और एक दरवाजा ही बना के रखा है, ठीक है, और यहां से इसका रास्ता निकलता है घर का। इस घर का बेटा जीएमवी है 3 लाख पर एनम। कितना है? फेयर रेंटेड 2,50,000 पर एनम, ठीक है। स्टैंडर्ड रेंट है 2,80,000 पर एनम, ठीक है। सर मुंबई में होगा सर? मुंबई में नहीं है, राजस्थान में, राजस्थान में। पुल वुल कुछ नहीं है, छोटा सा घर है, 2 जन रहता है, उसी में सब कुछ है।
एक्चुअल रेंट रिसीवेबल 25,000 पर मंथ। एक्चुअल रेंट रिसीवेबल 25,000 पर मंथ। पानी आ रहा है ना बारिश का, वही पानी, वही पीता बारिश का पानी। ये देखो बादल भी है। चलो, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल 25,000 पर मंथ। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, म्यूनिसिपल टैक्सेस 4%। म्यूनिसिपल टैक्सेस आर 4%। ओके, वैकेंसी 1 मंथ खत्म। और अब सुनो, आकाश का एक घर और है। इस घर में कोई खिड़की नहीं है, नो खिड़की, छोटा सा दरवाजा है बस। समझ जाओ। अब कौन सा घर वो लेट आउट पे रखेगा, कौन सा खुद के लिए रहेगा। ये लेट आउट पे दे देगा। ये तो बिना खिड़की वाला घर है, इसको सेल्फ ऑक्युपाइड कर लेगा। मतलब खुद ही रहेगा इसमें, सेल्फ ऑक्युपाइड। 2 जन रहता है, कोई खिड़की उड़की भी नहीं रखा है। दूसरा कौन गया? हाँ, वो आता जाता रहता है। समझ जाओ ना। इसका जीएमवी 1 लाख है, स्टैंडर्ड रेंट 1,20,000 है, खिड़की वाले से 2 लाख गिरा दिया। फेयर रेंट 80,000 है। फेयर रेंट 80,000 है। अब अगर ये सेल्फ ऑक्युपाइड है तो इसमें एक्चुअल रेंट रिसीट का तो कोई डिटेल ही नहीं रहेगा ना, तो कभी हो भी नहीं सकता क्योंकि सेल्फ ऑक्युपाइड है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा म्यूनिसिपल टैक्स वगैरह हो सकता है, मान लो 5%। क्लियर? अच्छा, इधर का इंटरेस्ट ऑन लोन सुन लो, 10,000 है। इधर का इंटरेस्ट ऑन लोन 2,000 है। सर उसका आंसर कहीं तो आ गया -2 मेरे को चाहिए उसका टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कौन कर पाएगा? इसका आंसर निकालो, इसका आंसर निकालो, दोनों का फाइनल आंसर बनो। इसका भी वो करे। इसका तो मेहनत करना पड़ेगा ना। हाँ, क्वेश्चन तो कॉपी करना ही है। तो भैया बराबर, आप क्या बोल रहे थे? बराबर होगा तब भी इसका लेंगे ना, बराबर होगा तब भी वैकेंसी वाला लेंगे भैया। बस क्वेश्चन बनता है। मैं घर नहीं बना रही, चलेगा ना? हाँ, घर नहीं बना। घर मत बना। हाउस प्रॉपर्टी 1, हाउस प्रॉपर्टी 2 लिख लो। हाउस प्रॉपर्टी 1 लेट आउट है। किसका? पहला वाले का। वो मिला के निकालना है। हाँ, आकाश तुम्हारा आंसर तो गलत नहीं आना चाहिए कम से कम। हम बनाए थे ना, आपके भरोसे बैठा हुआ। बस घर किस लिए बना रहा है? तो भगवान का बना, हम सावलों का। जो अपना घर का डिजाइन वीडियो ये नाम खराब करेगी तो क्या? तुम वायरल होगा, नहीं करना। तुम्हारा फोटो लेके साथ में डालेंगे आज। यही होगा आदमी, देखिए गौर से इसको। हाँ, पहला कमेंट है, वीडियो हम शेयर करेंगे। क्वेश्चन कॉपी हुआ क्या? नहीं। हो गया। ये 2,000 है, नहीं लास्ट पूछना। फिर इसका कितना? इसके बाद अरे लास्ट एक और होगा, बस के बाद एक और होगा। वन लाख देखते हैं। उस घर का और उस घर का फाइनल आंसर प्लस और माइनस करके। हाँ 1 लाख का नहीं। श्योर? पहले घर का जीएबी कितना आया? श्योर? नया हुआ क्वेश्चन कॉपी? क्वेश्चन कॉपी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट वाला।
करेगा पूरी कर दो ना वीडियो में कर तो कॉपी भी पूरी चीज सब दे रहा हूं जीएवी इसका वर्किंग नोट बनेगा, राइट? इसका क्या बनेगा? तो पहले जीएवी का वर्किंग नोट देख लो। जीएवी का वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ जीएवी वर्किंग नोट 1। आरआर कितना था? आर्या में 280 आरआर 280 है क्या? श्योर? जी हाँ, आरआर 280 है। अब एक्चुअल रेंट पहले, रिसीवेबल मेरे को नहीं जानना है, मेरे को जानना है रिसीव्ड कितना हुआ है। 25,000 इंटू 11 ही ना होगा, 2,75,000। फिर से देख लो, आज फिर समझ में आ जाएगा जिसको क्लियर नहीं है। अगर वैकेंसी नहीं होता, बट इफ देयर वुड हैव बीन नो वैकेंसी, हिंदी में अगर वैकेंसी नहीं होता, कितना मिल जाता? उसको मिल जाता बेटा 25,000 इंटू 12, कितना मिल जाता? 3 लाख। तो 3 लाख जो है वो इससे ज्यादा हो जाता, मगर आंसर तब 3 लाख मत लेना, जो रिसीड हुआ वही लेना। ये जीएवी का फंडा है। तो जीएवी आ गया कितना बेटा? 2,70,000। कोई तकलीफ है? लग गया तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं सोचा इसमें दिखा दूं, फिर सोचा डायरेक्ट वही वर्किंग बना दूं। डन। म्युनिसिपल टैक्स कितना है? 4% ऑफ जीएमवी, राइट? करके बता दे तो सीधा ये लिख देता हूं मैं, 12,000। क्या बच रहा है? माइनस हाँ, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना बोला? 78,900। और एक चीज माइनस करना है ना, कितना? 10,000 और 2,000 इसका पहले टोटल माइनस में इतना आ रहा। अब फाइनल आंसर कितना आ रहा है? 1 लाख। देखो इस तरह से फॉर्मेट होगा, पहले बोल दिया हूं मैं। ये तो दोनों है ना, तो एक ही फॉर्मेट में जाएगा। सम्स का फॉर्मेट नहीं होगा, अभी लेट आउट का हुआ है, अब सेल्फ ऑक्युपाइड का करेंगे। दोनों का तो एक साथ ही बनेगा। अब वापस से कंपटीशन हाउस प्रोड्यूस सेल्फ ऑक्युपाइड। ये लेट आउट वाले का हुआ, लेट आउट वाले का। नेहा अब आ जाओ, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कौन सा वाला? खुद का घर, जो आकाश का बिना खिड़की वाला घर था। एसओ मतलब सेल्फ ऑक्युपाइड, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। एनएवी पहले लिखोगे, नेगेटिव। एनएवी कुछ नहीं रहेगा, लिखना पड़ेगा ये खाली। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना इसका? 2,000। इसका आंसर कितना आएगा? नेगेटिव में 2,000 आया। अब क्या कर रहा हूं देख लो ठीक से। मैंने यहां पे नाम दे दिया ए का, देख लो ठीक से, और यहां पे नाम दे दिया देयरफॉर टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ए प्लस बी इक्वल टू 174 कितना? ये आंसर आएगा। मेरा घर और मत पढ़ाई के समय प्लीज पढ़ाई करो। हैंडराइटिंग बदल के लिखा जा सकता है, ठीक है? तुम अपना लेफ्ट हैंड से लिखेगा वैसे ही लिखाएगा, वो लिखता भी है लेफ्ट हैंड से, लिखता ही है। नेक्स्ट आओ, समझ में आया क्या? लास्ट क्वेश्चन आ जाओ। चलो लास्ट क्वेश्चन बोल तो दिए। अरे बीच में खराब हो गया था ना टेक्निकल ग्लिच 5 मिनट का।
इधर भी टेक्निकल ग्लिच आ गया। मेमोरी लेट करेगा तुम लोग का ही लेट होगा। नोट है ना ये। हाँ, बस when owner has two properties and both the properties are self occupied, हाँ ठीक है आपको दे दो लाइक करता ये अब एक नया चीज सीख रहे हैं। when owner has two properties and both the properties are self occupied, when owner has two properties and both the properties are self occupied, done। डन। ओनर के पास दो प्रॉपर्टी है, दोनों सेल्फ ऑक्युपाइड है। अब समझो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो अगर दोनों प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड है, इसका मतलब हो सकता है इसका जीएमवी हो, इसका जीएमवी भी हो, कोई मतलब ही क्या है। इसका फेयर रेंट हो 60,000, इसका फेयर रेंट हो 80,000, इसका हो फेयर रेंट मिलना चाहिए। अगर किसी को भाड़ा में लगा दे तो फेयर रेंट हो सकता है कल खुद ना रहे, किसी और को भाड़ा में दे देना, फेयर रेंट तो हो ही सकता है। और रेंट कंट्रोल के हिसाब से 70,000 और 90,000 ये स्टैंडर्ड रेंट है। एक्चुअल रेंट रिसीट तो हो ही नहीं सकता ना, रिसीवेबल हो सकता है, क्योंकि दोनों प्रॉपर्टी क्या उसका सेल्फ ऑक्युपाइड है। यस और नो? अब सुनना ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या बोला? इस पे 6,000 है, इस पे 9,000 है। मैं तुम लोग को बोलूंगा, तुम लोग बोले सर मुंह पे आंसर निकाल देंगे। मुंह पे आंसर निकल सकता है इसका, लेकिन निकलेगा जो गलत निकलेगा। क्या निकल रहा है? 15,000 नेगेटिव तो है बस। तो ए जो है आपका -6,000 आना चाहिए ना अंजलि। अंजलि अंजलि H1 का सेल्फ ऑक्युपाइड भी 0 है, मतलब NAV 0 है। इंटरेस्ट लोन माइनस में आएगा 6,000, उसका इंटरेस्ट लोन माइनस में आएगा 9,000, -6 -9 -15। ऐसे आंसर, ऐसा आंसर नहीं आ सकता, इसलिए समझ दिया गया। सुनो, जब एक व्यक्ति का दो प्रॉपर्टी है और दोनों सेल्फ ऑक्युपाइड है बेटा, तो इनकम टैक्स वाला बोलेगा नहीं चलेगा। क्या बोला मैंने? नहीं चलेगा। एक को आपको अज्यूम करना है डीम टू बी लेट आउट। यहाँ पे सुन लो, अब यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। नेक्स्ट जो सम्स करेंगे इसी लेवल पे आएगा। वो बच्चा लेवल चला गया, वो बेस बिल्डिंग था, काम आएगा। सुनो, इनकम टैक्स वाला बोलेगा नहीं चलेगा, चलबे ना। एक को आपको डीम टू बी लेट आउट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक नहीं मोहित, नहीं, वही तुम गलत बोल रहे। सुनो, आप एक को डीम टू बी लेट आउट कर लो, एक को सेल्फ ऑक्युपाइड मान लो। चलो मैं मान लेता हूं एक बार के लिए, इसको मैं डीम टू बी लेट आउट, डी मतलब मान लिया क्या कि ये भाड़ा में दे दिया, ठीक है। तो ये सेल्फ ऑक्युपाइड रह गया। बहुत इजी है, प्लीज प्यार से समझो। अगर मैं H1 को डीम टू बी लेट आउट मान लूं, नेहा इन दोनों में, तब तो निकालना पड़ेगा ना जीएवी। तो इन दोनों में आरईआर क्या आएगा? इन तीनों को मिला के, आई मीन 1 लाख हाइयर है मगर स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता। आरईआर कितना आ गया? 70,000, और एक्चुअल रेंट वेंट तो कुछ है नहीं, तो जीएवी भी क्या बन जाएगा? जीएवी 70,000 आया, क्योंकि नया एक्चुअल रेंट वगैरह तो कुछ दिया हुआ नहीं है। आकाश, इन दोनों में हाइयर 1 लाख, मगर 70,000 से ज्यादा, सॉरी 70,000 से ज्यादा नहीं, तो 70,000 जीएवी आ गया मेरा। जीएवी कितना आ गया? 70,000 आया। तो जीएवी 70, 1 लाख और 60 दोनों में हाइयर कौन सा है? 1 लाख, बट 70 से ज्यादा हो नहीं सकता। तो जीएवी कितना है मेरा? 70,000 आया। अच्छा, कोई म्युनिसिपल टैक्स दिया नहीं मैंने क्वेश्चन में, नहीं दिया। स्टैंडर्ड रेंट तो मतलब तो स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलेगा। तो सर एक काम करते, स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लेते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना? 21,000 आया, तो मेरा 49,000 आया। उसमें से एक चीज और माइनस होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस हो जाएगा। कितना? 6,000। आंसर आया हाउस प्रॉपर्टी 1 का, ये आ गया हाउस प्रॉपर्टी 1 का आंसर। कितना आया? 43। इसी प्रकार हाउस प्रॉपर्टी 2 का करेंगे, मगर मेहनत नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें तुम सेल्फ ऑक्युपाइड माना उसको, तो केवल 9,000 माइनस ही करना है तुमको। एनएवी तो आई क्या? 0। तो उसका एनएवी अगर 0 है, मैं यहीं पे कर देता हूँ, हाउस प्रॉपर्टी 2 का एनएवी 0 है, मगर इंटरेस्ट ऑन लोन तो माइनस हो जाएगा। कितना है?
9 कितना आ रहा है? माइनस 9 -9,000 बी का आंसर। अब यहां से तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है? ए प्लस बी कितना आया? 34 34,000 आया। यस और नो? लेकिन ऐसा नहीं करना, बुक बंद कर देना। सुनो, ये आधा काम हो गया। कितना काम हो गया? अगर ऐसा करने से वो बंदा देख रहा है उसका इनकम 34 का आ रहा है, ऐसा करने से बंदा देख लिया अपना टोटल इनकम कितना आ रहा है। बंदा क्या चाहेगा? उसका इनकम कम आए। बंदा क्या चाहेगा? उसका इनकम। तो वो एक बार और ट्राई करेगा। हाउस प्रॉपर्टी 2 को डिम टू बी लेट आउट ले लेगा, हाउस प्रॉपर्टी 1 को सेल्फ ऑक्युपाइड। उसके बाद जिसमें आंसर कम आएगा ना वो चूज होगा। तो वापस से करेंगे अपने आप, है ना? चलो हाउस प्रॉपर्टी 2 का निकालते हैं। 90,000 तो सम ज्यादा थोड़ी छोड़ेगा नालायक। अरे डाइट निकालते हैं 90,000 हाउस प्रॉपर्टी 2, 90,000 इसमें बेटा स्टैंडर्ड रेंट 90,000 है, वही आरईआर बन जाएगा, है ना? तो जीएबी मेरा कितना है? 90,000। उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिल जाएगा? 30%, यानी कितना होता है? 27,000। कितना बचेगा? 63 माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन 9,000। इधर से आंसर आया 54 अभी तक तो, और उधर भी तो आंसर आएगा कुछ। अब इसको अगर सेल्फ ऑक्युपाइड मानेंगे बेटा तो यहां से 6,000 माइनस होगा। तो हाउस प्रॉपर्टी 2 का इनकम डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 6,000। अब इन दोनों को क्लब कर लो। टोटल इनकम कितना आ रहा है बेटा? 48 यहां से आ रहा है। अगर ऐसा करूं, मगर ऑल्टरनेटिव 1 अगर ले लूं तो आंसर 34 आ रहा है। तो दोनों बना के देखना पड़ेगा। तब यस, दिस ऑल्टरनेटिव इज बेस्ट फॉर एसएससी, बिकॉज एसएससी एनी पर्सन लायबल टू पे टैक्स। टैक्स देगा तो इन दिस केस लिखो कंक्लूजन। इन दिस केस सिंस टोटल इनकम इज, ये कंक्लूजन पे 3 मार्क्स रहता है। इन दिस केस 10 में से कंक्लूजन पे 3 मार्क्स रहता है। हाँ मजाक नहीं करो ना, क्यों लिखाऊंगा मैं? इन दिस केस द टोटल इनकम इन ऑल्टरनेटिव 1 इज 34,000, 1 is 34,000, while in case of alternative 2 is 54,000 है। ऑल्टरनेटिव 2 में 48,000 था, इन केस ऑफ ऑल्टरनेटिव 2 इज 48,000। सो ऑप्शन 1 इज प्रेफरेबल। So option 1 is preferable, that is house property 1 deemed to be let out, house property 1 deemed, that is house property 1 deemed to be let out, and house property 2 should be self occupied, house property 2 should be self occupied। समझा? कंक्लूजन लिख दोगे टू शुड बी सेल्फ ऑक्युपाइड। कंक्लूजन ये वाला लिख दोगे तो 1 मार्क्स और मिल जाएगा। समझा? तो बोले था कि दोनों ठीक से लिखो। समझा? तो बीच में 5 क्या बाकी है? बहुत कुछ बाकी है। अभी क्या होगा बताते तुमको। क्वेश्चन वाला यही तो क्वेश्चन। अभी क्या होगा? एक घर रहेगा, उसको आधा लेट आउट करेगा, आधा सेल्फ ऑक्युपाइड करेगा। एक घर को भाई 2 रूम हो सकता है यार। अच्छा हो सकता है 1 तल्ला लेट आउट, 1 तल्ला मकान, तो एक ही है। तो ये सब केस में आएंगे, ये सब एग्जाम में आता है। 10 मार्क्स फिक्स है। समझा?